नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तारा भोजन की कुछ जानकारी और तारा भोजन की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास लगते ही पूर्णमासी से लेकर एक माह तक नित्य प्रतिव्रत करे। रोजाना रात्रि को तारा को अर्घ्य देकर फिर स्वयं भोजन करे। व्रत के आखिरी दिन उद्यापन करे। उद्यापन के 5 सीधा और 5 सुराई ब्राह्मण को दे तथा एक साड़ी, एक ब्लाउज, कुछ रुपया रखकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर देवे। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सासू माँ ने कहा, अभी बेटा मुझे पूजा करना है, मैं अभी नहीं सुन सकती, मेरे पास समय नहीं है। फिर बहू ने जाकर अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी मेरी कहानी सुन लीजिए। तो जेठानी ने भी मना कर दिया। जेठानी ने कहा कि मुझे अभी खाना पकाना है, मैं अभी नहीं सुन सकती। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मुझे अभी बच्चे को देखना है, मैं तुम्हारी कहानी अभी नहीं सुन सकती। फिर उसने अपनी ननद के पास गई और कही, ननद जी मेरी ये कहानी सुन लीजिए। ननद भी ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ससुराल से अभी बुलावा आने वाला है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे जाना होगा, मैं अभी नहीं सुन सकती। अब राजा के पास आती है कि चलो मैं राजा को ही अपनी कहानी सुना दूंगी। लेकिन राजा कहने लगे, मैं तुम्हारी कहानी अभी नहीं सुन सकता, मुझे अपना व्यापार देखना है, कहानी का समय अभी नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है। आप जाइए, आपको पूजा करने में लेट हो रहा था ना, जाइए आप पूजा कीजिए। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगे, आप तो खाना बना रही हो, आप कैसे चलोगे, आपको भी नहीं जाना होगा। अब देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, जाओ। उसके बाद ननद आती है तो वह कहती है कि तुम तो ससुराल जाने वाली थी ना, जाओ तैयारी करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तुम उसे जाकर संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी। अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर ही रह। अब तू आने वाली 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।